महारास में प्रभु सोचते हैं कि अब देखें, ये जो हमारी गोपियां हैं, क्या सचमुच जो दिखाती हैं वो ऐसा प्रेम करती हैं मुझसे? तो उस प्रेम की परीक्षा लेने के लिए प्रभु सबसे पहले शरद पूर्णिमा में वंशी निनाद करते हैं। और देखिए, एक बार प्रभु ने बंशी बजाई थी तो आप लोगों को मैंने बताया था, जो पाषाणवत जो पर्वत थे वो द्रवीभूत हो गए थे, और जो यमुना जी का जल था वो पाषाणवत हो गया था। लेकिन आज प्रभु जब बंशी बजा रहे हैं तो किसी और को सुनाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ गोपियों को सुनाई पड़ रहा है। आज रास बिहारी के रूप में प्रभु सिर्फ गोपियों के साथ रास करना चाहते हैं। जैसे ही प्रभु ने वंशी निनाद किया, गोपियां अपने घर में काम कर रही थी, कोई हलवा बना रहा था तो क्या करती है, हलवा चूल्हे पे ही पड़ा रह गया और उसकी कलछी ही लेके भागती हुई कि हमारे प्रभु कहाँ है वहां पहुंच जाती है। और कोई श्रृंगार कर रहा है तो एक कान का कुंडल पहना है, दूसरे कान में पहना ही नहीं, और जैसे ही बांसुरी की धुन सुनी, बंशी की धुन सुनी, भागते हुए पहुंच गई। और कोई आधा ही पाउडर लगाया है, उसे प्रभु के अलावा कुछ नजर नहीं आया कि मुझे पूरा तो श्रृंगार कर लेना चाहिए, ऐसे ही भाग गई। किसी ने एक आंख में काजल लगाया है, दूसरे में लगाया ही नहीं, और भाग गई कि हमारे प्रभु के पास मुझे पहुंचना है। और हद तो तब हो गई, एक गोपी जब भागने लगी तो उसके पति ने उसको कमरे में बंद कर दिया कि नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तू मेरी बदनामी करा रही है कि वो वेणु निनाद करता है तो तू सब भागती चली जाती है। तो देखिए उस गोपी का प्रेम तत्व, देखिए कि अपने परमात्मा के प्रति उसका क्या आराध्य है, क्या प्रेम है। वो अपने प्राणों को ही वहीं छोड़ देती है और अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और प्रभु के पास पहुंच गई। ऐसे गोपियों का प्रेम था। और जब कन्हैया के पास पहुंचती हैं तो कन्हैया का रूप देखिए अब, क्योंकि वो जानना चाहते थे क्या सच में ये प्रेम करती हैं, जरा इनके अंदर का निकालूं तो देखूं तो कि सचमुच में ये हमें प्रेम करती हैं। तो कहते हैं कि अरे गोपियां यहां क्यों आ गई? कह लो, अब बंशी बजा के एक तरफ बुला रहे हैं और दूसरी तरफ पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्यों आई हो। ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। बहुत लोग कहते हैं प्रभु ने रास रचाया तो क्या हम नहीं, और यहाँ तक ये गाना भी बन गया है, वो करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। अरे उस तत्व को पहले पहचानो तो। और आजकल के संसारी लोग भगवान तक पे उंगली उठा देते हैं, जो मन में आता है अनाप शनाप बोलते हैं। और ये जो स्त्रियां थी, जो ये गोपियां थी, ये कोई मामूली स्त्रियां नहीं थी, वो वीतराग संत थे, वो वैरागी बाबा थे कि जो गोपी के रूप में अवतरित हुए थे। तो प्रभु पूछते हैं कि अरे गोपियां तुम क्यों आई हो? तो कहते हैं लो
बंसी बजाया, बुलाया और बुला के कह रहे हैं तुम क्यों आई हो? अरे इतना ही प्रेम था तो जब मैं गौएं चराने जाता हूँ तो मुझे देख लेती, या मेरा भजन करती, मेरा स्मरण करती, मेरे बारे में सोचती अगर मेरे से इतना प्रेम था। अब गोपियां कह रही हैं प्रभु कैसे तुम्हें समझाऊं, क्योंकि जो माया में रहकर भी माया से निर्लिप्त रहता है उसे ही महात्मा कहते हैं, और ये जो गोपियां थी वो महात्मा ही थी। और प्रभु उनके अंदर से जो उनका हृदयगत प्रेम था उसे प्रकट करना चाहते थे, तो मिलके गोपियों ने गीत गाया और उस गीत का नाम ही प्रणय गीत पड़ा, क्योंकि प्रभु ने 10 श्लोकों में गोपियों से प्रश्न किया था और गोपियों ने 11 श्लोकों में उसका उत्तर दिया था, और ये जो उत्तर दिया था यही प्रणय गीत कहलाया। कि 10 श्लोकों में प्रभु ने गोपियों से प्रश्न किया और 11 श्लोकों में गोपियों ने उसका जवाब दिया, वही प्रणय गीत कहलाया। अब प्रभु क्योंकि गोपियों के अंदर की बात जानना चाह रहे हैं कि सच में ये हमें प्रेम करती है कि नहीं। अब आप ही बताइए, गर्मी के दिनों में अगर आप घड़ा खरीदने जाते हैं तो घड़े को भी 10 बार ठोक बजा के पीट के देखते हैं, मात्र वो 10 रुपए या 20 रुपए का मिलता है तो आप उसे ठोक बजा के देखते हैं कि ये सही है या गलत है या ठीक है। तब तो प्रभु गोपिकाओं का भी निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं कि देखें कि सच में ये हमें प्रेम करती हैं कि नहीं। इस तरह प्रभु ने बड़ा ही दिव्य रस प्रदान किया। अब प्रभु ने जैसे ही रास लीला शुरू की तो सारी गोपिकाएं एकदम मंत्र मुग्ध होके नृत्य कर रही हैं और प्रभु उसमें सबके साथ खड़े नजर आ रहे हैं और कामदेव को चेतावनी दे रहे हैं कि आ जाओ और देख लो कि चाहे तुम मेरे ऊपर वशीकरण मंत्र डाल दो, चाहे उच्चाटन कर दो, चाहे सम्मोहन कर दो। आज प्रभु कामदेव को भी चेतावनी दे रहे हैं और रास शुरू भी नहीं हुआ था, गोपियों को सौंदर्य अभिमान हो जाता है। उन्हें लगता है कि अरे ये प्रभु तो आराम से हम लोगों के साथ रास लीला करने लगे, और जैसे ही उन्हें सौंदर्य अभिमान होता है प्रभु अंतर्निहित हो जाते हैं, क्योंकि वो गोपियों का हित चाहते हैं, इसलिए अंतर्निहित हो गए, अंतर्हित हो गए। अब प्रभु जैसे ही अंतर्ध्यान हो गए, गोपियां एकदम से छटपटा उठी, एकदम विह्वल हो गई कि हमारे प्रभु कहाँ चले गए, और एकदम परेशान होके ढूंढने लगती हैं। कहीं वृक्षों से पूछ रही हैं, कहीं तुलसी मैया से पूछ रही हैं, कहें अरे तुलसी मैया बताओ, क्योंकि जब तक तुम उनके चरणों में नहीं चढ़ती हो तो प्रभु तब तक भोग नहीं लगाते हैं। बताओ हमारे प्रभु कहाँ गए? ऐ वृक्ष भैया आप बताओ कि मेरे प्रभु कहाँ गए? तो उन्हें तब तक नजर आ रहा है कि जो
हरी हरी घासें हैं वो लहलहा रही हैं, तो उन्हें लगा कि कहीं मेरे प्रभु, क्योंकि ये इतनी खुश हैं, तो उनके पास जाती हैं, कहती हैं कि आपने मेरे प्रभु को देखा? तो जैसे वो भी नामे ऐसे सर हिला देती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें नजर आता है कि प्रभु के साथ साथ 2 चरण और हैं। तो उन्हें लगता है कि प्रभु के साथ कोई और गया है। तो यहाँ पे संत लोग कहते हैं कि प्रभु के साथ हमारी किशोरी जी गई है। सुखदेव बाबा कहीं नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो राधा रानी के इतने रसिक हैं, इतने रसिक भक्त हैं कि अगर वो राधा रानी का नाम ले लेते तो उनकी 6 महीने की समाधि लग जाती, और कहीं 6 महीने की समाधि उनकी लग गई तो परीक्षित बाबा तो टंगे ही रह जाते, क्योंकि उन्हें तो 7 दिन में ही मृत्यु का था कि उन्हें तक्षक सर्प काट लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो थोड़ी देर चलती हैं तो देखती हैं कि प्रभु वहां पे जिस किशोरी जी को लेके चले थे, किशोरी जी कहती हैं कि अब हम थक गए हैं। तो प्रभु कहते हैं कि आओ अपने कंधे पे बिठा लें, तो उन्हें मान हो जाता है। गोपियों को अभिमान था, उन्हें मान हुआ, तो प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहीं मूर्छित होके राधा रानी गिर पड़ती हैं। और जब गोपियां ढूंढते ढूंढते वहां पे आती हैं तो देखती हैं कि राधा रानी मूर्छित अवस्था में उन्हें मिलती हैं। तो जो उनके अंदर एक जलन की भावना थी, जो स्पृहा थी उनके अंदर, वो समाप्त हो जाती है और वो लोग फिर प्रभु को ढूंढना शुरू कर देती हैं। यमुना जी में कहती हैं, अरे प्रभु अगर आप जल्दी से नजर नहीं आए तो मैं इसी यमुना जी में अपने आप को विसर्जित कर दूंगी। इस तरह बहुत परेशान होके गोपियां ढूंढ रही हैं प्रभु को।